जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 34 और 35 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया और शंखचूड़ नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नंद राय जी ने सब ग्वाल बाल और गोपियों से कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था, उस समय मैंने यह मनोती मानी थी कि जब कन्हैया की उम्र 12 वर्ष की होगी, तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। और अब देवी मैया की कृपा से मुझे वह दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को देवी मैया का पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद बाबा के ऐसे वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को प्रसन्नता हुई है। तब एक दिन नंद, यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े ग्वाल बाल दूध मेवा आदि छकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी माँ का पूजन करने के लिए चल पड़े। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया और विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे अंबिके, आपकी कृपा से हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। उसके बाद नंद राय ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें और स्वर्ण दान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करवाया। रात्रि के समय सब लोग थक कर वहीं सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही। ये राजा परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंद जी का आधा पांव निगल गया। उस समय नंद जी ने जागकर श्री कृष्ण जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोपी ग्वाल भी जाग गए। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री नंद नंदन को जगाया। हे राजन, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श करवा दिया। उस वक्त वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर भगवान श्री श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगा है। इस लीला को देखकर नंद आदि सभी गोपी ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे ये पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा कि हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है? यद्यपि आप पूछते हैं तो बताता हूँ। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों की पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण मुझे ये शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर मैंने उनसे प्रार्थना की, उनकी विनती की। तब ऋषि ने दयालु होकर कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा, तब तू उनके चरणों का स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त कर लेगा। हे प्रभु, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपने दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया। यह मेरे अहोभाग्य हैं। आपके जिन श्री चरणों के दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिल पाते हैं, आज मैंने उन्हीं का स्पर्श पा लिया है। हे प्रभु, इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार कभी भूल नहीं सकता। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी यमुना जी के तट पर ब्रज गोपियों के साथ रास विलास करते हुए बांसुरी बजा रही थी और सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य करने लगी। उस समय कुबेर का सेवक और तृणावर्तन आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नाम का एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ गया। जब उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उसे ये आनंद देखा नहीं गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर दिशा की ओर ले गया। उस समय तक
सब गोपियां ऐसी अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता नहीं चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब वे काफी दूर चली गई, उस समय बांसुरी की ध्वनि उन्हें सुनाई देना बंद हो गई। उस समय उन्हें होश हुआ कि हम ये कहां आ गई हैं। तब वे अपने आप को पाश में बंधी हुई देखकर विलाप करती हुई भगवान को पुकारने लगी। हे राजा परीक्षित, जिस समय असुर निकंदन प्रभु के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ गई, उस समय उन्होंने और बलराम जी ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया, जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपट पड़ता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया है कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी मार देंगे। जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्रभु ने आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा है कि वह वहीं ढेर होकर गिर गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और उसको लाकर बलराम जी को दे दिया है। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोप ग्वाल सखाओं और गौओं को लेकर प्रतिदिन वन को चले जाते थे। गोपियों को उनके वन में चले जाने पर घरों में रहना मुश्किल हो जाता था। गोपियों का मन प्रभु चरणों में लगा हुआ था, इसलिए वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। कोई वश ना चलने पर वे व्याकुल गोपियां अपने घरों से बाहर एक जगह एकत्रित होकर भगवान के मधुर गुणों का गान दिन का समय बिताने के लिए किया करती थी। उनका चित्त घर के कामों में लगता ही नहीं था। कोई गोपी मार्ग में, कोई गांव से बाहर और कोई अन्य स्थानों में बैठकर श्री श्याम सुंदर भगवान की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर कहती थी कि हे सूर्य देव, आप शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे ये दिन छोटा हो जाए और मनमोहन प्यारे घर लौट आएं और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो सके। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री श्याम सुंदर भगवान की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने यह कहा कि हे सखियों, ये बांसुरी के धन्य भाग हैं जो वह हर समय श्री श्याम सुंदर के अधरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाते हुए ऐसी मधुर ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा कि अरे सखी, केवल बांसुरी की प्रशंसा ही क्यों करती हो? श्री कृष्ण जी तो जिस किसी को हाथ में पकड़ लें वही तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। जिस प्रकार तुम उस बांसुरी की रागनी सुनकर झूम उठती हो, उसी प्रकार सब देवता उसकी ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा है कि हे प्यारी सखी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बांसुरी की ध्वनि को सुनकर पशु पक्षी भी प्रेम भाव से मोहित हो जाते हैं, चित्रलेखे से खड़े रह जाते हैं। यह सुनकर एक और गोपी कहने लगी कि हे सखी, उस बांसुरी को शत्रु जादूगर ने समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी को बुलाने की इच्छा होती है तो वे उसे टेर कर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का पुष्प भी आठों प्रहर अपना मस्तक हिलाता ही रहता है। इसके शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा कि मैं अब तक ये समझती थी कि मनमोहन प्यारे केवल वन के खेलों को दिखलाने में ही चतुर हैं, परंतु अब मैं देखती हूँ कि बंशी बजाने और गाने में भी उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। तब एक दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखियों, हमें इस बांसुरी को अपनी सोत समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप अवश्य किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे प्राण वल्लभ को अपने वश में कर लिया है। हरे बांस की बांसुरी बड़ी तपस्या कीन, अधर लगी ब्रज राज के, कर त्रिभुवन आधीन। बांस महारासहीन, सब काठन में अधम तरु, सो माधव प्रिय कीन,
पुष्प गंध फल कछु नहीं। हे सखियों, इसमें उस बांसुरी का कोई अपराध नहीं है। यह सब कठोरता तो श्री कृष्ण जी की है, जो उन्होंने नीच काठ अर्थात बांस जाति की बंशी को अपनी प्राण प्यारी बना लिया है। तब एक अन्य ब्रज बाला कहने लगी कि हे सखियों, इस मुरली ने बांस के वंश में जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा और एक पांव से खड़ी रहकर तपस्या की है। फिर अपना पोर पोर कटवाया और अग्नि की गर्मी सहकर अपने शरीर में कितने छेद करवाए हैं। इसी तपस्या के कारण श्री कृष्णचंद्र जी उसे हमेशा अपने अधरों पर लिए रहते हैं। यह बांसुरी श्री मुरली मनोहर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, अतः अपने बोल सुनाकर हमें चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर भगवान के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। राधा रानी की ऐसी दशा देखकर एक सखी ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि हे राधे, तू व्याकुल मत हो। श्री श्याम सुंदर इस मुरली में तेरे गुणों का ही तो गान करते हैं, अतः मुरली तो तेरी दासी है। यह सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी, ये प्यारी, इस समय हमारे मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गौओं को चराते हुए बांसुरी बजा रहे होंगे। बांसुरी की उस मधुर ध्वनि को सुनकर सभी गायें उनके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे सखी, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सबको प्रेम के बंधन में बांध ही देता है। इस प्रकार सभी गोपियां मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान की चर्चा में अपने दिनों को व्यतीत करती हैं। सायंकाल को जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी घर आते थे तो यशोदा मैया और रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर उन्हें स्नान करवाती तथा दूध मलाई आदि अनेक प्रकार के पदार्थ इन्हें खिलाती हैं। कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया कि मैंने रास लीला के समय अंतर ध्यान होकर राधा रानी आदि गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया था, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी से क्षमा मांगकर उन्हें सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं उनको दुख पहुंचाने के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अस्तु, एक दिन जब श्री राधा रानी अपने घेवर वन में बैठी हुई थी, उस समय श्याम सुंदर भगवान ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने हृदय से लगाया है। उस समय मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के कंठ में पड़े हुए रतन जटित आभूषणों के अंगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर ये समझा कि अब मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है और जलाने के लिए ये मेरे पास आए हैं। यह विचार मन में आते ही राधिका जी को आज हृदय में क्रोध प्रकट हो गया। उस समय श्री राधा रानी उदास होकर श्री श्याम सुंदर भगवान से कहने लगी हैं कि हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को आठों प्रहर अपने हृदय से लगाए रहते हो। बड़े भागे तो इसी के हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ रही। राधा रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल जी भगवान ने कहा है कि हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम नहीं करता, इस बात पर तुम पूरा विश्वास करो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर ने राधा रानी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो वो नहीं बैठी, कहने लगी है कि हे शलिया, अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बात करो, अब मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय श्याम सुंदर ने उन्हें कई बार समझाया, परंतु राधा रानी रूठकर मानगढ़ के पर्वत पर जा बैठी हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री श्याम सुंदर भगवान उदास बैठे थे, उसी समय एक सखी वहां आ गई। आज इस सखी ने श्याम सुंदर को उदास देखकर कहा है कि हे श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो। सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा है कि हे सखी, आज राधा रानी ने मेरे आभूषणों के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखा है और दूसरी स्त्री उसे समझकर वो मान कर बैठी है, सो तू जाकर उसे समझा कि ऐसा नहीं करे। इतना कहकर जब श्री नंदलाल जी की आंखों में आंसू भर आए, उस समय सखी कहने लगी कि हे मनमोहन, तुम संकेत वन पर चलो, मैं श्री राधा रानी को समझाकर वहीं ले आती हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी तो संकेत वन की कुंज में पहुंच गए। तब उससे सखी ने राधा रानी से कहा है कि हे प्यारी, तुम्हें श्याम सुंदर ने बुलाया है।
राधा रानी ने कहा कि हे सखी, वे मुझसे प्रेम कहाँ करते हैं। सखी कहने लगी कि हे राधे, तू जिनकी वस्तु को उधार मांग कर ले आई है, वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे मान करके यहाँ नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर राधा रानी ने पूछा है कि मैं किसकी कौन सी वस्तु उधार मांग कर ले आई हूँ, तनिक बता तो सही, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। राधा रानी के इन वचनों को सुनकर वो सखी कहने लगी कि हे राधे, तू कमल की कोमलता, चंद्रमा का रंग, हिरने की आंखें, शीते की कमर, हाथी की चाल और अनार के दांत उधार लाई है। सो वे सब अपनी वस्तुएं इस समय श्री श्याम सुंदर से वापस मांग रहे हैं। सखी के ऐसे वचन सुनकर राधा रानी मुस्कुराने लगी हैं। उस समय सखी ने फिर कहा कि हे राधे, तू बड़ी अज्ञानी है, जो उनके रत्न जटित आभूषणों में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी सोत मान बैठी है। तुझे ऐसा अज्ञान नहीं करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। हे राधे, ये समय रूठने का नहीं है, जरा सामने देख तो सही, कितना मधुर दृश्य है। इस समय तो श्याम सुंदर से अवश्य मिलना ही चाहिए। सखी की ऐसी बातें सुनकर राधा रानी का मान दूर हो गया। तब वे पछताती हुई कहने लगी, हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास पहुंचती हूँ। यह सुनकर जब सखी श्री श्याम सुंदर भगवान के पास आई तो देखा कि श्री श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर सखी ने कहा है कि हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? राधा रानी अभी क्षण भर में ही तुम्हारे पास आती ही होंगी। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर उठ बैठे और फूलों की शैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे हैं। जब राधा रानी के आने में विलंब हुआ तो वह सखी राधा के पास आकर फिर कहने लगी कि हे राधे, तेरे विरह में श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं, तू शीघ्र क्यों नहीं चलती? यह सुनकर श्री राधा रानी उसके साथ संकेत वन में पहुंची हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की सराहना करने लगे और राधा रानी को हृदय से लगाकर उनका बहुत स्नेह से सत्कार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, देखो तो सही, जिन वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जप करते हैं, तप करते हैं, वे ही ब्रज बालाओं के लिए इतने सेवातुर रहते हैं। त्रिलोकी भर का हर जीव श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करना चाहता है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं गोपियों की सेवा करते हैं। प्रेम भाव की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि ठाकुर जी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। ब्रज की सब गोपियां और सब गोपियों में शिरोमणि श्री राधा रानी सरकार जितना प्रेम ठाकुर जी से करती हैं, श्री श्याम सुंदर भगवान से करती हैं, उतना प्रेम करने की कोई स्वप्न में भी सोच नहीं सकता है। इसी कारण इसी प्रेम बंधन में बंधकर ठाकुर जी सदा श्री राधा रानी सरकार की सेवा करते हैं, सब गोपियों को प्रेम करते हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, ललिता सखी मार्ग में जा रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे बीच में ही रोका। यह देखकर ललिता सखी कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, तुम तो झूठा प्रेम करते हो। यह सुनकर श्याम सुंदर कहने लगे हैं, हे प्यारी, मेरा प्रेम झूठा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, अतः आज रात्रि को मैं तुम्हारे ही घर पर आकर विश्राम करूंगा। यह सुनकर आज ललिता सखी प्रसन्न होकर घर आकर 16 श्रृंगार कर शैया बिछाकर श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु श्याम सुंदर उसके घर में नहीं गई और विशाखा सखी के घर पर चले गए हैं। उस समय ललिता सखी उदास होकर कहने लगी कि देखो तो सही, अर्धरात्रि बीत गई परंतु मनमोहन नहीं आए। इस छलिया का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी सोच में संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन जब श्री श्याम सुंदर को ध्यान आया तो वे अपना वचन याद करके ललिता सखी के घर आए हैं। उस समय उन्हें देखकर ललिता सखी ने कहा कि हे मनमोहन, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसके घर रात भर रहे अब फिर वहीं चले जाओ। ललिता सखी के ऐसे वचन सुनकर श्याम सुंदर आज लज्जित हो गए हैं।
तदुपरांत ललिता सखी ने उन्हें स्नान करवाकर भोजन करवाया है। भगवान श्री कृष्ण जी कुछ देर वहां ठहरकर अपने घर लौट आए। इसी तरह से श्याम सुंदर कभी चंपकलता, कभी ललिता, कभी विशाखा, कभी श्यामा सखी के घर जाते थे और मीठी बातें कहकर उनकी इच्छा को पूर्ण करते थे। जब वे एक गोपी को वचन देकर किसी दूसरी गोपी के घर चले जाते थे, तब उस समय गोपी द्वारा मान किए जाने पर उसे मनाते थे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वे अपना एक रूप तो नंद यशोदा के पास रखते थे और दूसरे कई रूप धारण कर ब्रज बालाओं से मिला करते थे। एक बार जब श्री श्याम सुंदर भगवान रात्रि में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा रानी जी के पास आए, तो श्री राधिका जी रूठ कर बैठ गई। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उनकी बहुत विनय करके शपथ खाई है कि हे प्राण प्रिय, अब मैं किसी अन्य गोपी के घर आज के बाद नहीं जाऊंगा। उस समय राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु श्री कृष्ण जी शपथ खाने के बाद भी अन्य ब्रज बालाओं के घर जाते ही रहे। एक रात को भगवान श्री कृष्ण जी तुंगभद्रा सखी के घर रहे। प्रातःकाल जब वे वहां से लौटकर आ रहे थे, उसी समय राधा रानी तुंगभद्रा सखी को यमुना स्नान के लिए बुलाने उनके घर गई। वहां जब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को उसके घर से निकलते देखा, तो राधा रानी वापस लौट आई। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने मन में विचार किया है कि देखो, आज राधा रानी ने हमारी चोरी पकड़ ली। वस्तु जब भगवान श्री कृष्ण जी को राधा जी से भेंट किए बिना नहीं रहा गया, तब वे कई सखियों को लेकर उनके घर मनाने गए हैं। उस समय श्री राधा जी ने क्रोध करके कहा है कि हे श्याम सुंदर, तुम रात के समय घर घर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा क्यों नहीं आती? ये राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के विनय करने तथा सखियों के समझाने पर भी जब श्री राधा रानी नहीं मानी, तो सखियां कहने लगी, हे राधे, तू अपने 4 दिन के रूप पर अभिमान मत कर। देख तो सही, श्री श्याम सुंदर तेरे पास आए हैं, तू हंसकर बोला कर। घर आए हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता है। यह सुनकर राधा रानी ने कहा कि हे गोपियों, जिनके घर ये रात्रि भर रहते हैं, उसी के घर जाएं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने शपथ खाई थी कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आज ही मैंने अपनी आंखों से इन्हें तुंगभद्रा सखी के घर से निकलते देखा है। इसलिए ऐसों से प्रेम करके कौन अपना मान घटावे। सखियां बार बार समझाती हैं, लेकिन राधा रानी नहीं मानती हैं। आज सखियां श्री मुरली मनोहर भगवान से कहने लगी हैं, हे श्याम सुंदर, हम तो समझाते समझाते हार गई, अब तुम स्वयं जाकर इन्हें मनाओ। इतना कहकर सब सखियां अपने अपने घर को चली गई। तब श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के घर से बाहर चले आए हैं, परंतु जब उनका मन नहीं माना, तो वे गोपी रूप बनाकर राधा रानी के पास आ गए हैं। कहने लगे हैं, हे राधे, मैं तुझे देखने वन के कुंज में गई थी। मैंने वहां देखा कि श्री श्याम सुंदर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यंत विलाप कर रही हैं। इसलिए हे राधे, अपना मान छोड़कर उनके पास चली चल। इतना कहकर गोपी वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के पांवों पर सिर रखकर विनती करने लगे कि हे राधे, तू अपने श्याम सुंदर का दुख दूर करने के लिए उनके पास शीघ्र चल, नहीं तो वे वापस होकर ब्रज में किसी और जगह चले जाएंगे। यह सुनकर आज राधा रानी व्याकुल होकर जैसे ही चलने को तैयार हुई, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके उन्हें अपने हृदय से लगाया है। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी और बाकी सब गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, सबको आनंद देते हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप वो कथा सुन पाएंगे कि अक्रूर जी कैसे ब्रज में आते हैं, कैसे कंस उन्हें ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जी को लाने के लिए भेजता है। तो अगले भाग में उस कथा को आप सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।